अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैंने आज एक ये अपना प्लांट एग्जामिन कर रहा था। इसकी ब्रांचेस मुझे कुछ लूज़ लग रही थी, तो मैंने जब इसको पॉट से बाहर निकाला तो फिर मैंने देखा कि जी इसमें ये देखिए ये रॉट लग गया। ये देखिए ये सारी ब्रांचेस इसकी रॉट हो गई हैं। ना सिर्फ ये रॉट हुई हैं बल्कि इसके ऊपर से फिर मैंने थोड़ी सी ब्रांच को कट करा यहाँ पे, तो ये देखिए ये भी ब्रांच इसकी रॉट लग गई। तो मतलब रॉट इसका यहाँ तक आ गया, जबकि ये ऑबसम का था। और मैंने इसको ट्रेन इस तरह करा था कि देखिए ऊपर मल्टीपल शूट्स थी, इसकी ब्रांचेस थी और इसका कॉर्टेक्स देखें आप। और ये मेरा तकरीबन 12 साल का प्लांट है और इसका वज़न लगभग कोई तकरीबन इस वक्त भी 3.5-4 किलो का इसका वेट है। और ये शैलो पॉट पे लगा हुआ था। अगर मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगाएं, पानी की बॉटल्स से अगर रखी हुई है तो इसके बराबर में आप देखें तो इसकी हाइट छोटी है मगर इसका कॉर्टेक्स कितना बड़ा है। तो बहरहाल ये जी इस मौसम में मानसून में बारिश का तो इसने फेस कर लिया, मगर बारिश के बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि बारिश के पानी से जो है ना इनके सॉइल मिक्सचर में फंगस आया है और उस फंगस से ये रॉड लगा है और फिर ऊपर भी रॉड गया है पूरा नीचे से चल के। अब हम इसको केयर करेंगे। तो आप लोगों को भी बस ये कराची वालों के लिए कि जो एडेनम जिनके पास है तो वो इंतज़ार मत करें कि ऊपर उनके प्लांट सही हैं। इसकी देखिए लीफ कितने ग्रीन हो रहे हैं, फ्लावरिंग भी दे रहे हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, मगर वो रॉड का शिकार हुआ है। तो आप लोग फौरी तौर पर अपनी इसकी जो है ना सॉइल मिक्सचर चेंज करें। ये वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर में लगा हुआ था, मगर उसके बावजूद जो बारिश का पानी था उसकी वजह से इसमें फंगस आया और फिर ये प्रॉब्लम का शिकार हो गया। मेरे 12-15 साल से मेरा ये एडेनम चल रहा है जी, और मैं इसको कर रहा हूँ। कभी भी इतनी ज़्यादा मेरे पास कैजुअल्टीज़ नहीं हुई कि मानसून की बारिश के पानी में ये ख़राब हो सके। मगर बड़ा बहरहाल इंसान सीखता है, क्योंकि ये नेचर है। तो ये नेचर को हमने नेचर के हवाले करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम पे डिपेंडेंट है, हमने पॉट पे लगाया हुआ है। अगर ये नीचे मिट्टी में लगे हों, ग्राउंड में, ज़मीन में, तो फिर तो ये खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे तो हमारे गमले में है, तो ये हम पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये हो गया। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग सारे अपने अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें और नए सॉइल मिक्सचर में डालें कराची वालों के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अपने प्लांट्स की हिफाजत करेंगे, केयर करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसको मैं कट करता हूँ, इसको बचाने की कोशिश करता हूँ और फिर इसकी अपडेट मैं आपको देता हूँ कि जी इसकी क्या सूरत हाल है, और फिर यही सर्वाइव करें इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सेफ़ हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। काट दिया है और हम इसको एग्जामिन करते चले जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाली ये स्टैम्प है, आप अगर आप देखें तो ये भी रॉट हो गई। तो मैं इसको काट के भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पोजीशन है, कितना हम सेव कर सकते हैं। ये देखें ये भी रॉट है। अब उस वक्त तक हम काटते चले जाएंगे जब तक ये रॉट ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल वाइट पार्ट ना आ जाए। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे बचा लें, क्योंकि बस अल्लाह पे भरोसा है। उम्मीद तो बहुत कम है इसकी। ये बिल्कुल देखें, मज़ीद इसको काट के दिखाते हैं फिर आपको। देखिए मैंने मज़ीद इसको काटा है, काटते चले जा रहे हैं और रॉट इसका ख़त्म होके नहीं दे रहा। अब ये रोशनी में देखें, अब कोशिश करते हैं कहाँ तक इसको बचा सकें, क्योंकि देखिए ये इतना सारा हमने इसमें से अभी ये निकाला है रॉट इसका, और ये पूरा अंदर अंदर फैल गया था। चलें आपको आगे बताते हैं। देखिए जी, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं बस इसके रॉड को कट करता जा रहा हूँ और वो कट होते होते बिल्कुल हमने बहुत बारीकी से काट रहे थे कि इसको हम सेव कर सकें। मगर आप ये देखें, ये साइड तो सही ऐसी ग्रीन थी, मैंने कहा इसको मैं बचा लूँगा, मगर ये पूरा अंदर से रॉट हो गया है। और फिर इसकी जी वाली जो दूसरी वाली स्टेम थी ये भी हमने काटी है, और ये भी देखें पूरी कट हो गई है, रॉट हुई भी है पूरी। जबकि ऊपर से इसकी ब्रांचेस सही हैं। अब बस ये थोड़ा सा नेक से ज़रा सा ये बच रहा है, जिसका आप ओवरलुक अगर आप देखें तो ये इस तरह का है। कट करते करते बेचारा ये आ गया। ऊपर से देखें लीफ कितने ग्रीन है, इसमें बर्ड्स भी थे, फ्लावरिंग भी हो रही थी, मगर रॉट लग के इस तरीके से हो जाता है। तो बड़ा बैड न्यूज़ है, और मेरे लिए बड़ा अफसोस का वो है कि जी मेरा ये बहुत पुराना मैच्योर प्लांट, 12 से 15 साल इसकी एज थी, और ये नहीं सर्वाइव कर सका। बहरहाल अब तो ये कुदरत का निज़ाम है, पौधे मरते भी हैं वो भी होते हैं, मगर हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हमें समझ में आ गया कि जी किस वजह से मरा और क्या हमारी इसमें गफलत रही, जो कि आगे हम इंशाल्लाह इसको नहीं करेंगे रिपीट। ये देखिए अब ये रात हो रही है, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरे गमले हैं जी, 14 इंच का गमला है ये, और 14 इंच के गमले में माशाल्लाह देखिए। अगर आप ये कीजिए, थोड़ा सा अब मुझे थोड़ी सी परेशानी है लायक हो गई है कि अब मुझे इन सब को जो है ना, मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब जो है हमें इन सब को अब निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फंगस इसी तरीके से आते गए तो बड़ा मसला बन जाएगा। देखें
इसी तरह के प्लास्टिक के पॉट में ये प्रॉब्लम्स आती है। वो भी प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था और उसके बाद आइए वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये इस प्लास्टिक के पॉट पे लगा हुआ था और सॉइल तो बिल्कुल सही थी, सैंडी सॉइल थी। फिर भी इसके बाद ये रॉट लगा, क्योंकि इसकी ड्रेनेज होल में थोड़ा सा प्लास्टिक में मसला हो जाता है। अब मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी मिट्टी जो है भुरभुरी मिट्टी है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ये देखें आप। मगर फिर भी जो है ना, वेल ड्रेन सॉइल होने के बावजूद भी जो हम, क्योंकि बारिशों में इसमें फंगस आया है, क्या बात हुई है कि जी ये रॉड लगा। बहरहाल बड़ा अफसोस है। अब क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने प्लांट की हिफाजत करें, उसको बचाएं और दुआ करें जो मेरे दूसरे प्लांट है अल्लाह ताला उनको सेफ रखें और फ्लावरिंग दें, और उनकी अपडेट में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।